जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं क्रांति न्यूज और मैं आपके साथ परवेज आलम। चीन के वुहान शहर से निकला कोरोना वायरस आज पूरी दुनिया में तबाही मचा रही है। 30 जनवरी को ही WHO ने सबसे ऊंचा और सबसे अंतिम अलार्म बजाया था। WHO की नियमावलियों में यह सबसे ऊंचा और सबसे अंतिम अलार्म था, लेकिन फिर भी हमारी भारत सरकार उसके बाद सोती रही। उसके बाद भी कई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए गए, जैसे नमस्ते ट्रंप, मध्य प्रदेश में सरकार का परिवर्तन। उस समय भी लॉकडाउन में देरी की गई और 23 मार्च को लॉकडाउन लगाया गया। आज लॉकडाउन का 5वां चरण है, चौथा चरण खत्म हो चुका है, फिर भी यह आंकड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा है और देश की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। GDP शून्य से नीचे दिखती जा रही है, लेकिन फिर भी मोदी सरकार इसे मोदी 2.0 की उपलब्धियों में गिनती किए जा रहे हैं। तो आज हम इन्हीं कुछ बिंदुओं पर बात करने के लिए एक खास मेहमान से मुलाकात करेंगे। उनका नाम है श्री अवध राय उर्फ अवध किशोर यादव, जो जन अधिकार पार्टी के प्रदेश सचिव है। पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी के संरक्षक है। आज हम उन्हीं के नेता श्री अवध किशोर यादव से मुलाकात करेंगे और उन्हीं से बात करेंगे, कुछ सवाल करेंगे और उनके जवाब से आपको रूबरू करवाएंगे। तो अभी हमारे साथ जो मेहमान बैठे हैं उनका नाम है श्री अवध किशोर यादव। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे क्रांति न्यूज़ के इस चैनल में आपने समय दिया। धन्यवाद। तो सर, आपसे मेरा पहला सवाल होगा कि लॉकडाउन अभी तक कितना सफल रहा है? लॉकडाउन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। लॉकडाउन में जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, सरकार को शुरुआती दौर में ही लॉकडाउन करना चाहिए था, या लॉकडाउन जब किया उसके थोड़े ही दिन बाद सभी प्रवासियों को जिस जिन राज्यों का था उनको पहले ही वहाँ से बुला लेना चाहिए था, उनको उन राज्यों में भेज देना चाहिए था, जिसको सरकार ने नहीं किया। उसके चलते जो लोग प्रवासी का सीधा मतलब ये समझ लीजिए कि जो लोग दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, बम्बई या देश के किसी कोना में काम करने वही लोग जाते हैं। जो लोग जाते हैं 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना तक काम करते हैं, फिर घर को वापस हो जाते हैं। तो वैसे लोगों की हालात आज देश में इस तरह की बदतर स्थिति है कि लोग खाने को तरस रहे हैं। रास्ते में पैदल चल के 1,000, 2,000, 4,000 किलोमीटर तक अपने बच्चों के साथ पैदल चलते हैं और बहुत सारे लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। आपने देखा, टीवी चैनल के माध्यम से आपने देखा होगा, न्यूज़ पर देखा है कि ट्रेन से कट के 16-17 लोग मर गए, एक्सीडेंट में कुछ लोग मर गए। कुछ लोगों को, जो हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, वो डिलीवरी के पीरियड में है, उनका डिलीवरी रास्ते में हो जाता है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। वो भगवान के भरोसे, अल्लाह के भरोसे या दुनिया के उस के भरोसे हैं जिनको दुनिया में कोई समझता नहीं है, जानता नहीं है। मतलब ये लॉकडाउन वाली जो नीति थी, ये इससे पहले प्रवासी मजदूरों को अगर घर भेज दिया जाता तो वो सही रहता। बिल्कुल सही रहता और ये स्थिति आज नहीं होती। तो सर, अभी जो मीडिया, तमाम मुख्य धारा का जो मीडिया चैनल है, इसको मोदी सरकार 2.0 की उपलब्धि बता रही है। उनके अनुसार कि दुनिया के विकसित देश जैसे अमेरिका हो या फिर ब्राज़ील हो, वहाँ पर हमारे देश के मुकाबले में मौत का आंकड़ा ज़्यादा है और हमारा देश उससे पीछे है। तो ये उसको अपनी उपलब्धि मान रही है। इसको आप किस तरह देखते हैं? देखा जाए, अमेरिका हो या इटली हो या अन्य जो भी देश हैं जहाँ अधिक मौतें हुई हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण ये भी हैं कि वहाँ, जैसे इटली है, वहाँ के लोग और यहाँ के लोगों के जीने में, रहने में, खाने में बहुत सारा अंतर है। वहाँ इटली के जो लोग हैं, इटली को ये समझ लीजिए कि दुनिया के देश के लोग वहाँ जाते हैं और अपनी सारी चीज़ों को वो वहाँ ये करके और वापस होते हैं। यानी उसको ये समझ लीजिए कि वो बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ लोग जाते हैं। तो वो अपने उनके जीने का अलग अलग तरीका है और उसी के कारण वहाँ सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं।
अमेरिका का हाल वही है। भारत में मौत होने का कम, उसका कारण ये है कि भारत के अधिकांशतः लोग गांव में निवास करते हैं। तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी पावर जो होता है बिल्कुल वो ज़्यादा है यहाँ के लोगों में, और यहाँ के लोग संयमित भोजन भी करते हैं, संयमित तरीके से रहते भी हैं, इसीलिए मृत्यु दर कम है यहाँ। और आगे जो लॉकडाउन अभी 30 जून तक बढ़ाया गया है उसमें कुछ ढील दी जा रही है, जैसे मॉल हुआ, शॉपिंग मॉल और कई तरह के बाज़ार खुलेंगे, लेकिन अभी तक स्कूल कॉलेज की खोलने की कोई सूचना नहीं आ रही है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि स्कूल कॉलेज भी खोलना चाहिए? देखिए, ये तो मामला भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच का है। दोनों मिला जुला करके एक ही पार्टी की सरकार चल रही है, गठबंधन की सरकार है देश में भी और राज्य में भी। तो मॉल जहां आप खोलते हैं, जहां सैकड़ों लोग मॉल में प्रवेश करते हैं एक साथ, और आप कहते हैं हमें स्किन उसका टेस्ट कराते हैं और टेस्ट के बाद उसको भेज रहे हैं, तो ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट केवल फीवर टेस्ट है। ये टेस्ट इस चीज को दर्शाता नहीं है कि इस आदमी को कोरोना है या नहीं है, उसका पेशेंट है या नहीं है, उसको नहीं दर्शाता है। ये केवल इस चीज़ों को दर्शाता है कि ये फीवर है, ये फीवर नहीं है। तो फीवर और नहीं होने से आप तो बहुत सारे ऐसी भी केसें आई हैं जिनको न फीवर है, न सर्दी है, न खांसी है, न बुखार है, और वो आदमी को कल बुखार लगता है, परसों डेथ कर जाता है जी। तो उस तरह की स्थितियां में हम कहेंगे कि सरकार को मॉल को तो बंद ही करना चाहिए था। मॉल को खोलने से कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं होना है। बेनिफिट वहाँ होना चाहिए अगर जहाँ कॉलेज या यूनिवर्सिटी अगर नहीं खोले जा रहे हैं सरकार के द्वारा, तो बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है। बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था गवर्नमेंट करे, या जिस तरीके से गवर्नमेंट पढ़ने की व्यवस्था कराए, निश्चित रूप से गवर्नमेंट को चाहिए कि बच्चों को पढ़ने के लिए उसकी व्यवस्था करे, क्योंकि उसका भविष्य खत्म हो रहा है। मॉल से हमारे देश का भविष्य बनता और बिगड़ता नहीं है। जी। सर, आप पिछले 1990 से ही पप्पू यादव के साथ रह रहे हैं, तो आप उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ बताइए। देखा जाए शुरू से, जहाँ तक पप्पू यादव का सवाल है, तो पप्पू यादव जी एक नेक इंसान, ईमानदार, कर्मठ, और शुरू से जब भी वो एमएलए नहीं रहे, एमपी नहीं रहे, तब भी लोगों के बीच में नेता की तरह नहीं, जनता के सेवक की तरह काम उन्होंने किया है। और शुरू से, आज से नहीं, 1984-85 से लेकर के आज तक जो पप्पू यादव का क्रियाकलाप रहा, एक नेता का क्रियाकलाप नहीं रहा, नेता का क्रियाकलाप नहीं रहा, वो सेवक का क्रियाकलाप रहा। आपके घर के बेटा की तरह, आपके घर में जो आपका समांग है, बेटा है, भाई है, बंधु है, उसके तरह पप्पू यादव ने काम किया है। पप्पू यादव कोई अलग से कुछ ऐसा नहीं किया जो लोगों को नुकसान पहुंचता हो। आज भी और उस समय भी पप्पू यादव ने जो काम किया जनता के बीच में, वो सराहनीय काम है, और जिसको मैं क्या कह सकता हूँ, दुनिया के लोग, दुनिया के चैनल बराबर दिखाते रहते हैं। आपने पटना की बाढ़ को देखा होगा, इतनी भयानक बाढ़ थी पटना में, घर से कोई नेता नहीं निकल रहे थे, मुख्यमंत्री वहाँ बैठे थे, उप मुख्यमंत्री बैठे थे, सारे मिनिस्टर थे, लेकिन कोई घर से बाहर नहीं हो रहे थे। लेकिन जन अधिकार पार्टी, पप्पू यादव बाढ़ में जेसीबी पर बैठ करके, आप देखा होगा, कभी ट्रैक्टर पर बैठ करके लोगों के बीच में दवा पहुंचा रहे थे, भोजन पहुंचा रहे थे, पानी पहुंचा रहे थे। उसमें हम लोग भी थे, हमारे साथ कुंदन जी भी थे, और एक लड़का सोनू कुमार है, वो भी था। कई लोग थे सीतामढ़ी के जो उस बार में हम लोगों ने काम किया। और किसी भी पार्टी के लोग घर से निकलने का हिम्मत नहीं जुटाया कि कहीं हम उसमें डूब जाएंगे, फंस जाएंगे, मर जाएंगे, क्या होगा। लेकिन पप्पू यादव ने अपनी जान की बाजी लगा करके, घर जमीन बेच करके लोगों के बीच में पैसा लगाया, लोगों को भोजन पहुंचाया, लोगों को दवा और पानी तक पहुंचाने का काम किया। तो इससे आप स्पष्ट समझ लीजिए कि पप्पू यादव का जो
चेहरा है, जो पप्पू यादव का चरित्र है, जो पप्पू यादव का जो बोली है, जो पप्पू यादव को ये समझिए कि पप्पू यादव जिस चीज को बोलता है वही करता है, और लोगों की तरह नहीं है कि बोलना कुछ है, करना कुछ है, दिखाना कुछ है, ये नहीं है। तो सर दर्शकों ने भी देखा है कि पप्पू यादव किस तरह लोगों की सेवा करते नजर आ रहे हैं, चाहे वो कोरोना महामारी का दौर हो या इससे पहले पटना का बाढ़ भी लोगों ने देखा कि जब पटना डूब रहा था, कोई बचाने वाला नहीं था, तो उस समय पप्पू यादव अपने साथियों के साथ उसमें उतरे थे और पटना को डूबने से बचाया था। यहाँ तक कि जिसको खाने पीने का सामान मुहैया नहीं होता था उसको खाने पीने का सामान और दूध का पैकेट तक पहुँचाते थे। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी क्या आपको लगता है कि अब जो चुनाव आने वाला है उसमें यहाँ की जनता, बिहार की जनता पप्पू यादव को अपना नेता मानेंगे? देखिए, नेता मानना न मानना ये एक अलग मैटर है जी। जो व्यक्ति सेवा करता है, सदैव सेवा करता आ रहा है या सेवा करता रहेगा, उसके लिए वोट कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है जी। उनके दिमाग में हमेशा है कि हम गरीबों का सेवा करें। जो कोई फंसा हुआ इंसान है उसको हम बाहर लाएं, जो कोई मर रहा है उसको हम बचावे। आपने देखा कि अभी कोरोना महामारी है और पप्पू यादव पूरे दिल्ली के सड़कों पर घूम घूम करके जो गरीब लोग थे, जो मजदूर थे, जिनको खाने के लिए पैसे नहीं थे, वो हमारी माताएं थी, बहनें थी, भाई था, सभी लोगों को उन्होंने पैसा जितना उनको बन पड़ता था वो सारे लोगों को मदद किया और आज भी कर रहे हैं। तो सारे चीज़ों को वोट से ही आंकना नहीं चाहिए, लेकिन अभी की जो स्थिति है उसमें जो लोग बाहर से जितने लोग आ रहे हैं या चाहे गांव घर में जो लोग मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, जो टीवी चैनल से जुड़े हुए लोग हैं या जो बुद्धिजीवी है, इन चीज़ों को वो मंथन कर रहे हैं कि पप्पू यादव आखिर जो काम किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया, तो वोट में इसका तब्दील हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इसका असर नहीं पड़ेगा। पप्पू यादव के इन कामों का असर वोट पर भारी पड़ेगा और किसी लोगों के लिए भारी पड़ेगा जो लोग ये समझते होंगे कि पप्पू यादव को हम दरकिनार करके चुनाव लड़ जाएंगे, वो उनके बस का चीज़ इस बार नहीं होगा। अच्छा, तो सर इस बार विपक्ष के रूप में 3 चेहरे नज़र आ रहे हैं। एक तो तेजस्वी यादव है और पप्पू यादव है और कन्हैया कुमार भी है, तो इसमें कुछ गठबंधन वाली खबरें होती होगी? देखिए, अभी तो चूँकि देश महामारी से गुजर रहा है जी। ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और जन अधिकार पार्टी के जो संयोजक हैं, जो नेता हमारे हैं राजेश रंजन और पप्पू यादव जी, जिन्होंने पिछले दिन आपने देखा होगा एक इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि महामारी से पहले निपटिए और उसके बाद फिर चुनाव और राजनीति होता रहेगा। जहां लोग मर रहे हैं उनको बचाने का प्रयास किया जाए और राजनीति तो बाद की चीज़ है, राजनीति तो हमेशा करते ही रहते हैं लोग। तो इस चीज़ को अभी हम उतना तवज्जो नहीं दे रहे हैं कि राजनीति में क्या होगा नहीं होगा, और राजनीति परिस्थितियों का खेल होता है। राजनीति में कुछ भी संभव और असंभव नहीं है। क्या होगा ये कहना अभी उचित नहीं है। तो सर एक सवाल है कि यहाँ का जो मीडिया है, मुख्य धारा के मीडिया, पप्पू यादव के पूरे काम को अपने टीवी पर नहीं दिखाते हैं, क्योंकि पप्पू यादव का जो वीडियो सब लोग देखते हैं उनसे ऐसा लगता है कि पप्पू यादव एक नेता के तौर पर नहीं, एक दानी के तौर पर काम कर रहे हैं। तो ये मुख्य धारा के मीडिया उसको न्यूज़ चैनल में अपना जगह क्यों नहीं दे रहे हैं? अब उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जी। और उस कारण में आप समझ सकते हैं कि पप्पू यादव नेता हो या चाहे अपराधी हो या बहुत बड़े पैसे वाले लोग हो या किसी तरह के उस तरह के जो भी लोग हैं, उनके खिलाफ में हमेशा पप्पू यादव ने काम किया है। जो लोग चोर के दरवाजे से आगे जाना चाहता है, जनता के कामों से दूर रहता है, उसके खिलाफ में पप्पू यादव हमेशा लड़ाई लड़े हैं। बोलते हैं जन अधिकार पार्टी लड़ाई लड़ती रहती है, तो आप सोच सकते हैं कि इस तरह का अगर वो तो मीडिया का देन है, मीडिया को समझना चाहिए कि पप्पू यादव क्या कर रहे हैं और उस हिसाब से पप्पू यादव को उस पृष्ठभूमि पर लाना चाहिए था।
जिस तरह से वो नहीं ला रहा है। अच्छा उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण भी होते हैं। जी। तो सर मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि इस कोरोना महामारी के दौर में आप लोगों तक क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों को के बीच में हम संदेश यही देना चाहते हैं कि जिस तरीके से बाहर से लोग घर वापस हो रहे हैं और इतने बड़े पैमाने पे 28-30 लाख लोग बिहार को वापस होंगे, अभी तो हुए नहीं हैं। अभी तो हमारे हिसाब से ज़्यादा 25 से 30-35% लोग ही आए होंगे। अभी सारे लोग बाकी हैं, लोग घर वापस होंगे तो इसमें लोगों को अपनी सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की ओर से कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। गवर्नमेंट कहती है कि हम रजिस्ट्रेशन के हिसाब से क्वारंटाइन करते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन से जो लोग आते हैं सीधे वो टेस्ट करके कहता है बाबू घरे चले जाओ जी। तो उसको भी नहीं रखता है। तो इसलिए इस चीज़ के लिए आप सीधा समझ लीजिए कि हम कहेंगे लोगों से कि आप अपनी सुरक्षा स्वयं करें, गवर्नमेंट के भरोसे नहीं रहे। गवर्नमेंट के पास न कोई व्यवस्था है, न गवर्नमेंट चाहती है। सरकार में वो पावर और ताकत होता है कि वो चाहे अगर तो उसके बगैर पत्ता नहीं हिल सकता है। लेकिन सरकार नहीं चाह रही है, सरकार की मंशा साफ नहीं है। सरकार अगर चाहे तो सभी लोगों को टेस्ट करा सकती है, सभी लोगों को रख सकती है, लेकिन बस वही होता है, टेस्ट के नाम पर लूट चल रहा है। ये बाढ़ जो आता है उस बाढ़ से भी बहुत बड़ा लूट है। ये कोरोना के नाम पर देश में पैसे की उगाही की जा रही है और बड़े पैमाने पर इसकी लूट हो रही है। सर एक न्यूज़ चैनल था, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। मेरा आखिरी सवाल है, एक न्यूज़ चैनल रिपब्लिक टीवी, उस पर एक मीडिया अर्नब गोस्वामी थे जो जिस समय पप्पू यादव प्रवासी मजदूरों की मदद कर रहे थे, उसके बीच जाकर उससे बात कर रहे थे, उनके बीच पैसे बांट रहे थे, तो उसने ये आरोप लगाया था कि पप्पू यादव लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। तो ये कितना सही था? देखिए, इंसान भूखा इंसान जब होता है जी, और जिस इंसान के पास में, जिस मानव के पास में मानवता होगी जी, तो उसकी मदद के लिए वो आदमी कहीं तक जा सकता है, किसी हद को पार कर सकता है। जी, और उसने जहाँ तक कहा कि ये लॉकडाउन का उल्लंघन है, किसी तरह से लॉकडाउन का उल्लंघन ये नहीं है। जी, और मीडिया के लोग जिनका नाम आप अर्नब गोस्वामी कहा, जी, आप खुलेआम टीवी चैनल पर उनकी भाषा, उनकी बात को आप देखते होंगे, जी, उससे आपको पता चल सकता है कि आखिर वो आदमी चाहता क्या है। जी, अगर पप्पू यादव के बदले में आज बीजेपी का कोई लीडर बांटना शुरू कर दे तो आप देख लीजिए उसको कहाँ ले जाता है वो लोग। एक दिन बीजेपी के लोग खिचड़ी खिलाता है तो 10 दिन ये टीवी चैनल वाले कहते हैं कि बा पूरा देश में खिचड़ी चल रहा है, पूरे देश में लोगों को भोजन दिया जा रहा है। अब पप्पू यादव रोज भोजन करा रहे हैं 1000-2000 लोगों को, तो किसी टीवी चैनल वाले को पता नहीं होता है, जी, उसको मालूम नहीं है। जी, तो आखिर ऐसा होता क्यों है? आप इसी से अंदाज लगाइए कि मैं जिस बातों को बोल रहा हूँ उसके पीछे क्या रीजन है। जेडीयू के लोग आज कहीं भोजन कराना शुरू कर दे तो सारा टीवी चैनल से लेके और प्रिंट मीडिया लिखना शुरू कर देगा कि जेडीयू के मिनिस्टर ने, जेडीयू के एमएलए ने पूरे 10,000 लोगों को आज भोजन कराया। आज जन अधिकार पार्टी के लोग जब से कोरोना का प्रकोप हुआ तब से लेकर आज तक पूरे देश भर में जितनी क्षमताएं हैं, जिन साथियों को हमारे पूरे बिहार में, वो सारे लोग बांट रहे हैं, सारे लोग खर्च कर रहे हैं, सारे लोग खिला रहे हैं। लेकिन किसी टीवी चैनल वाले ने आज तक नहीं कहा कि जन अधिकार पार्टी के लोग इन कामों को कर रहे हैं। लेकिन जनता उन चीज़ों को समझ रही है कि करता आखिर कौन है। जन अधिकार करता, बीजेपी करता, आरजेडी करता या कौन करता है। तो कहीं ना कहीं आप ये मान रहे हैं कि ये जो मुख्य धारा के मीडिया है ये गोदी मीडिया बन के रह गई? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।
तो दर्शकों, आपने देखा कि पप्पू यादव जी के पार्टी के प्रदेश सचिव ने किस तरह कोरोना महामारी में लोगों तक अपना संदेश पहुंचाया और उनके किए गए कार्यों के बारे में अपनी उपलब्धियां गिनाई और गोदी मीडिया के बारे में भी कुछ सवाल खड़े किए हैं। तो आज के लिए इतना ही। कैमरामैन तबारक हुसैन के साथ मैं मोहम्मद परवेज आलम।